बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। अब कहूँ भूम पांचवी, जहाँ पोड़न को पधारत, निरत देख के चढ़त है पहर एक रात पकड़। आतम आज श्री रंग महल की पांचवी भूमिका, अलौकिक शयन की भूमिका में पिया संग विलास करना चाहती है। रुतारतम का मौन जप करते हुए गुम्बद जी में जा रही है। गुम्बद जी की ब्रह्म चबूतरे पर, उन पावन धरती पर दौड़ते हुए गुम्बद जी की ओर जाना, दिल में अंगना भाव कि मैं धाम धरी की दुल्हन नार हूँ, पिया जी की प्यारी हूँ, उनकी अखंड सुहागिन हूँ। रूप गुम्बद जी में साक्षात विराजी अकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के चरणों में बसती है, उनके चरणों में फेर फेर सेजदा करती है, उनके चरणों से लिपट लिपट जाती है। ये मेरे पिया, मेरे शिवराज जी, ले चलो मुझे अपने घर धाम परम धाम। पिया जी का बेशुमार लाड, बेशुमार प्यार। रूह खुद को देख रही है श्री रंग महल की चौथी भोग, नीरद की हवेली में नीरद की अलौकिक लीला हो रही है। अलौकिक नीरद की लीला। नवरंग बाई श्री राजी श्यामा जी की नजरों से नजर बांधकर नृत्य पेश कर रही है। उनके दिल की चाहना कि एक घुंघरू बजे तो एक ही घुंघरू बजता हुआ, 2 बजे तो 2 घुंघरू बजते हुए इन समय परम धाम के 25 पक्ष इन लीला के आनंद में मगन है। सभी को ये एहसास कि हमारे सन्मुख ही तो ये नीरद की लीला हो रही है। रात्रि के 9 बजे तक नीरद की लीला हो रही है और शिवराज जी भी इन नीरद की लीला में शामिल होते हैं और बड़े ही प्रसन्न होके नृत्य करने वाली सखियों नवरंग बाई के समूह को पान का बीड़ा पेश करते हैं और अब शयन लीला का समय हो चला है। उठे हक सुभान तखत से, हाथी रूहे हैं संग, ताही सब रूहे उठी, सब चली राज की संग। पाँव धरत पगथिन से गरजे नवे भूम नूर, पहुंची पांची भूम को सो क्यों कर कहूं जहूर। रो के श्री राज श्यामा जी
चौथी भूमि के सिंहासन से उठते हैं और रूहों संग पांचवी भूमि की ओर चलते हैं। इन चौथी नीरद की हवेली से होते हुए पहली चौरस हवेली में आते हैं और सीढ़ी वाले मंदिर से पांचवी भूमि की ओर चलते हैं। इन समय नूरी सीढ़ियों का तेज अर्शे मिलावे की कदमों की था, आभूषणों की मधुर ध्वनि रंग महल के नवों भूम गुंजायमान होते हुए पांचवी भूमि सीढ़ी वाले मंदिर से निकलकर उत्तर दिशा से निकलकर मध्य त्रिपोली से होते हुए अब चलना है रंग परवाली मंदिर। चौरस हवेलियों की नूरी शोभा देखते हुए, गोल हवेलियों की नूरी शोभा देखते हुए गोल चौरस हवेलियों की फिरावे को पार कर रहे हैं। इन समय चित्रामन के जो बगिया है वो हाजिर हो जाती हैं कि मेरे शिवराज श्यामा जी, मेरी रूह में विराजिए ना शिवराज श्यामा जी। उन अति सुखदाई बग्घी पर विराजमान होती हैं। सखियां भी संग में विराजमान होती हैं और इन बग्घी में देखिए तो कितने घोड़े जोते हैं, कैसे सुंदर वस्त्राभूषणों से झलकार करते हुए और उनकी नजरों में पिया का स्वरूप समाया हुआ। इन बग्घी में चढ़ते समय आभूषणों की मीठी झनकार, वस्त्रों की झलकार और बग्घी अब आगे बढ़ती है मध्य गली से होती हुई। सामने दो चौरस हवेलियां आमने सामने, उनका नूर झिलमिलाता हुआ, उनके द्वारों की जोत, उनके चबूतरों की जोत, कैसे रंगों नगों की सुंदर झिलमिलाहट। अब उन तरंगों में से निकले तो नूरी स्वरूप भी उन तरंगों की आभा से तरंगित होते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जहां चार हवेली के कोने मिल रहे हैं वहां पर भी 24 मेहराबों तले एक विशाल चबूतरे की शोभा। और ये चबूतरा हीरे से सजा हुआ, एकदम से स्वच्छ, निर्मल, उज्जवल, मानो मोमिन ने अपने अर्श दिल भीतर धनी के लिए सेजा सजाई है कि धनी आओ विराजो और अपने रंग भरो। कुछ सखियां बड़े ही उमंग में आके इन चबूतरे पर आती हैं। उन समय उनके वस्त्राभूषणों की झिलमिलाहट से चबूतरे की संपूर्ण शोभा भी कई रंगों में झिलमिलाती हुई अटखेलियां करके पुणे बग्घी में आके बैठना। और बग्घी जो वहां पे आती है
तो ये चबूतरा जमीन में चित्रामन मात्र, बग्घी निकल जाती है पुनः चबूतरा अपने स्थान पर। इस तरह से मध्य त्रिपोली से होते हुए चोरस गोल कई रंगों नगों में झिलमिलाती फूलों से सुजाती, कई मानिक नग में खिली तो कोई पुखराज में, कोई हीरा में, कोई नीलवी में, कोई सफेद फूलों से सजी, कोई गुलाबी। चोरस गोल के 8 फिरावे पार किए। नवा फिरावा पंच मोहर सुंदर आभा। इन हवेली में 5 मंदिर, पिया जी की 5 शक्तियां मानो इसमें समाई हुई। पंचमोहला पार किया, आगे 28 मंदिर की फुलवाड़ी, मानो फूल बाग खिला धाम भीतर। नहरें चबच्चों की अपरंपार शोभा, नहरों में उछलते जल की शोभा, नहरों की कलरव, पुलों की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, कठेड़ों की शोभा और एक एक चबच्चे से उठती बेशुमार फवारे, मधुर संगीत स्वर लहरी संग। एक एक बूंद में मेरे पिया समाये हुए। और कोई सखी जब इन चबच्चे की सन्मुख आती है तो उनका नूरी सिंगार इन्हीं बूंदियों से सजता हुआ। ठीक सामने 630 मंदिर की दीवार की सुंदर शोभा, और इन दीवार में बड़े द्वारों की सुंदर झिलमिलाहट, मुख्य द्वारों की तरह शोभायमान होते हुए बादशाही शोभा से भी कोट गुनी शोभा लिए ये द्वार। और शेष मंदिरों में दरवाजों की सुंदर शोभा और उन पर आए सुंदर झरोखों की शोभा। कोई सखी इन फूल बाग में प्रिया संग रमन कर रही है तो कोई बड़ी उमंग में आकर उन झरोखों में बैठी है और झरोखों में बैठकर इन फुलवाड़ी के आनंद को महसूस कर रही है। धाम की नन्ही नन्ही चिड़ियों की सुंदर ध्वनि, तोते कोयल की कुहू कुहू और वो धाम की तितलियां एक एक जरा, एक एक रेती का कण भी तो मेरे पिया का नूरी सरूर। कहीं फूल खिले तो कहीं दूब, कहीं फल तो कहीं मेवे। पार से होते हुए बगीचे की सुंदर शोभा देखते हुए फुलवाड़ी से आगे जा रहे हैं। कुछ सखियां सीधे रास्ते से पहले ही जाके उन नव चौक को धनी के अभिनंदन के लिए सजाना चाहती हैं तो ठीक सामने आए मंदिर से दौड़ती हुई चली जाती हैं। पहला चौक पार करती हैं और दूसरे चौक में आ जाती हैं। इन्हीं चौक में तो हमने आना है, यही हमारी श्यामा जी का मंदिर, रंग परवाली मंदिर है।
खुद सखिया श्री राज श्यामा जी संग। ठीक सामने जो दक्षिण तरफ से बड़ा द्वार सामने आ रहा है, धाम दरवाजे की संपूर्ण शोभा लिए उन द्वार के सामने आप शिरा जी, श्यामा जी और हम सब रूहें पहुंचती हैं। द्वार स्वतः खुल जाता है। इन द्वार के मंदिर को पार किया, आगे नूर से लबरेज लालिमा लिए गली पार की, दूसरी गली में आए। इन गली को आधा ही पार किया और मुख उत्तर की ओर होकर चल रहे हैं। एक और जुडाफों की सुंदर शोभा, जुडाफे संपूर्ण हुई, आगे चौक की शोभा। कुछ आगे चलकर खुद को त्रिपुरा के चौक में देख रहे हैं। त्रिपुरा की चौक की संपूर्ण शोभाई अभिनंदन में खिल उठती है। एक एक थम की शोभा, एक एक मेहराब की शोभा, चंद्रमा की शोभा, संपूर्ण शोभा ही तो मेरे पिया खुद ही है। लीला रूप में आगे बढ़ना है रंग परवाली मंदिर में, तो मध्य गली से होते हुए थंबों की शोभा, दाएं बाएं मंदिरों की शोभा देखते हुए उन्हें खुद को चौपड़े के चौक में देखा। दूसरे चौपड़े के चौक को पार किया, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, छठी, सातवीं और आगे पुनः त्रिपुरा का चौक। अब यहां से बाईं ओर चलकर मध्य गली से बाईं ओर चलकर सामने बड़ा द्वार छलकता हुआ, वहां से पश्चिम मुख करके सामने दरवाजे का मंदिर, पहले चौक का पार हुआ, दूसरे चौक का पार हुआ, नूरी गली, दूसरी गली से उन्हें उत्तर की ओर होकर त्रिपुरा के चौक में आके पश्चिम की ओर मुख किया। त्रिपुरा का चौक पार किया, तीन चौपड़े के चौक पार किए और खुद को अब अर्शी मिला हुआ रंग परवाली मंदिर में देख रहा है। ठीक मध्य चौपड़े के चौक में रंग परवाली मंदिर में, इन रंग परवाली मंदिर की सुंदर आभा, अति सुंदर शोभा। 8 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चौक घेर कर आए थम, चारों दिशाओं में जुडाफे के मंदिर और इन चौक के ठीक मध्य में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल मंदिर। चारों दिशाओं में धाम दरवाजे की तरह दरवाजों की शोभा। विशाल दरवाजे, दाएं बाएं दीवारें, चारों दिशाओं में 2 मंदिर की अक्षी मेहराब, उनके ठीक सामने जुडाफे के मंदिरों में भी 2 मंदिर की अक्षी मेहराब बराबर चिलमिलाट करती हुई। इन मंदिर के भीतर गए तो सुख सीजिया, सिंहासन, कुर्सियां अपरंपार जोत पाई।
श्री राज श्यामा जी नूर की चौकी पर चरण धर के इन सुख सेजा पर विराजते हैं। सखियां उनकी सेवा कर रही है, कोई चरणों को दाब रही है, कोई बांसुरी वादन कर रही है। और कोई मधुर संगीत से पिया का गुणगान कर रही है। सखियां श्री राज श्यामा जी के चरणों लागती हैं और खुद को अपने अपने मंदिर में तत्क्षण देखती हैं। अपनी सुख सेजा पर श्री राज जी के सन्मुख पिया जी का नूरी स्वरूप इश्क से लबरेज, उनकी मुस्कान, उनके नयन, उनकी घुंघराले बाल, श्रवण अंग, रूपिया जी के इन नूरी स्वरूप में खो रही है, खुद को भुला रही है, इश्क में गर्क हो रही है। अलौकिक शयन की इन लीला में रूप पिया सब अलौकिक सुखों को ले रही है। उन सुखों में मगन हो रही है। राते काल को जब रूह की नजर खुलती है तो अपनी सेज्या पर धनी को ना पाकर सभी रूहें व्याकुल हो जाती हैं और दौड़ती है रंग परवाली मंदिर की ओर। इन समय चौक की सुंदर शोभा, कोई सखी उनका शयन का मंदिर घेर कर आई जो 210 मंदिर की हार है उनमें, और कुछ सखियों के मंदिर जो 9 चौकों की 9 हारें आई हैं, जिनमें डोपुडा, त्रिपुड़ा और चोपड़े की चौक है। हवेलियों के जो मंदिर आए हैं उनमें सभी स्थानों से सखियों का समूह रंग परवाली मंदिर की ओर से बढ़ता हुआ दोपड़े की सुंदर नूरी आभा में से निकलता हुआ 2 रास्ते, 2 तरफ जुडाफे के मंदिर लगते हुए त्रिपुड़े की नूरी शोभा, चौपड़े की 4 रास्ते, हवेलियों की सुंदर शोभा, घेर कर मंदिर, मध्य चबूतरा, 9 चौकों की 9 हारें, 8 की 8 हार हवेलियां, जुडाफों की सुंदर शोभा, बड़े द्वारों की सुंदर शोभा, इन सब से रूहें निकलती हुई मध्य रंग परवाली मंदिर श्यामा जी के मंदिर पहुंचती है।
मध्य लाल परवाली मंदिर, इन चौक के दरमियान लाल रंग है दिन का, रहे मोमिन दिल पहचान। परवाल रंग में, लाल रंग में खिला खिला मंदिर। सखिया आओ जी वाला का गायन करते हुए इन मंदिर की परिक्रमा कर रही हैं। और चारों दिशाओं के द्वारों से सखियां झांक कर पर्दे हिलते हैं तो श्री राजी श्यामा जी के नूरी स्वरूप श्रृंगार को दर्शन कर रही हैं। फिर कभी चरणों के दर्शन होते हुए लाख तली लाल एरिया, कभी मुखार बिंद के, तो कभी केशों की। सखियां आओ जीवाला का गायन करते हुए उत्तर दिशा के द्वार के सन्मुख आती है। द्वार स्वतः ही खुल जाते हैं। सामने युगल पिया अलौकिक शयन की मुद्रा में सखियां बड़े प्यार से उठापन की लीला कर रही है। समा में मधुर संगीत स्वर लहरी गूंजती हुई सखियों की आभूषणों की मीठी मीठी झनकार और उनकी मीठी मीठी बातें। युगल पिया सुख सिज्जा से उठते हैं। उन समय मेरे श्री राज श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार के दर्शन। पिया जी ऐसा महसूस होता है कि अब पिया जी पूर्व की ओर मुख करके सिंहासन पर विराजमान है। रूप पिया जी के अलौकिक स्वरूप श्रृंगार में वो बुला रही है। रैन की ओनिंदी श्यामा पियो पास से आविया। इस समय रूही बड़े प्यार से युगल स्वरूप को दातुन क्रिया कराती है और मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए बोलते हुए रूही पिया जी संग खुद में जमुना जी में महसूस कर रही है। और जमुना जी में अलौकिक झीलन की कीड़ा हो रही है। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। जमुना जल मेरी पिया का इश्क ही तो है। पिया संग राज श्यामा जी संग जमुना जी में झीलना करना और पाल पराए वृक्षों ने फूलों की बरखा की, फूलों से सुगंधित जल में झीलना करना
और झीलना करते ही खुद को पुणे पांची भूमि में देखना, वस्त्रों का श्रृंगार, रूहों की नजरों ही नजर में इन पांची भूमि में होता हुआ अलौकिक अखंड सुख, पांची भूमि की एक एक चौक की सुंदर शोभा, एक एक चौक लालिमा बिखेरता पिया के इश्क में गहराया। दोपड़ों की सुंदर शोभा, त्रिपुरों की सुंदर शोभा, चौपड़ों की सुंदर शोभा, इन शोभा में पिया संग बेशुमार हास विलास की किराई करना, इन गलियों में, धाम की नूरी गलियों में वह पल याद आते हैं जब सखियों संग रमन करते हैं और हवेलियों की सुंदर आभा गिर कर मंदिर मध्य कमर भर ऊंची चबूतरे की शोभा, वह पल याद आते हैं जब इन हवेली से मेरे श्री राज श्यामा जी बड़ी प्यारी अदा से सब श्रृंगार करके निकल रहे हैं। सखियों ने आज फूलों के नूरी नूरी फूलों को चुनकर फूलों के हार सजाए हैं। फूलों से सज रहे मेरे श्री राज श्यामा जी कितने सोने लग रहे हैं। उनकी नूरी नूरी चरण कमल, नखों का दीदार, श्यामा जी की चरणों की अंगुलियों में बिछे अनवट की शोभा और युगल स्वरूप के चरणों में झांझरी घुंघरी कावी कदला, मेरे पिया जी के नूरी वस्त्राभूषण, हरित रंग की जार, श्वेत रंग का जामा, नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका, आसमानी रंग की पिछोरी और मेरी श्यामा महारानी ने हरित रंग की चरनिया, सिंधिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग की कंचुकी धारण की है। नख से शिख तक मेरी युगल पिया नूरी वस्त्राभूषणों से, उनके अंगों का तेज, उनके मुखमंडल की मुस्कान फूलों से सजते हुए तिब्बते की चौक में पिया संग बैठना तो कभी त्रिपुरे की चौक में रमन करना। जुड़ाफों के सुख, वो बड़े बादशाही द्वारों की तो क्या कहने, एक मंदिर के चौड़े 10 मंदिर के लंबे 23 मेहराबों की नूरी आभा, इन द्वारों से जब अर्शी में लावा जाता है तो उनकी कदमों की थाप से नवो भूम गूंजते हुए 23 मेहराबे मुस्कुरा कर झूम कर फूलों की बरखा करती हुई सुंदर संगीत स्वर लहरी, और ये द्वार हमें हवेलियों तक पहुंचाते हुए
पांचवी भूमि के अलौकिक सुखों को, पिया जी संग लिए सुखों को दिल में संजोए। रूह खुद को देख रही है गुम्बद जी में, मेरे पिया, मेरे श्री राज जी, मेरे श्री श्यामा जी, मुझे यूं ही अपने इश्क की छांव तले रखना। पल पल आपकी मेहर की बरखा अपने अंगना पर रखना। मेरे पिया, मेरे श्री राज श्यामा जी, मेरे श्री राज श्यामा जी।